नमस्कार मित्रों, हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कॉपर के बारे में। ये भी बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर पूछता है कि कॉपर के मुख्य अयस्क क्या है। दो अयस्कों का नाम और सूत्र लिखें और फिर इसका निष्कर्षण लिखें। कॉपर यानी तांबा, तांबा का निष्कर्षण। कॉपर का संकेत आपको Cu होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 29 और द्रव्यमान 63.5 होते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो आवर्त सारणी में एल्युमिनियम चौथे आवर्त के फर्स्ट के बी वर्ग में उपस्थित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 11वें स्थान पर रहेगा। और कॉपर के अयस्क की बात करें तो इसके अयस्क होते हैं क्यूपायराइट, जिसे रूबी कॉपर कहते हैं, जिसका सूत्र Cu2 होता है। टेनोराइट Cu, कॉपर पायराइट CuFeS2, ये बहुत पावरफुल अयस्क होता है, जिससे निष्कर्षण इसका क्या आता है। कॉपर ग्लांस या कोसाइट होते हैं Cu2S, मिल्काइट होता है, एजुराइट होते हैं। ये तमाम अयस्क होते हैं, लेकिन कॉपर का निष्कर्षण जो होते हैं वो आपको मूल रूप से कॉपर पायराइट अयस्क। देखिए, कॉपर पायराइट झारखंड के सिंघू जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा चीन, मैक्सिको, रूस, अमेरिका इत्यादि जो स्थान हैं वहाँ पर भी कॉपर का उत्पादन होता है। अब हम जानेंगे इसके निष्कर्षण के बारे में। अब हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वह तांबा के निष्कर्षण का बातचीत कर रहे हैं। परीक्षा में ज़्यादातर ये सवाल पूछते हैं कि कॉपर का निष्कर्षण जो होता है वह तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। 5 नंबर का सवाल आता है, ध्यान सुनिए। देखिए, तांबा का जो निष्कर्षण होते हैं ना, कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वह कॉपर पायराइट अयस्क से होता है, जिसका सूत्र CuFeS2 होता है। इस अयस्क को जमीन के अंदर से निकाल करके सांद्रित कर लेते हैं फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क को फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित कर लेते हैं। और फिर इस अयस्क को परावर्तनीय भट्टी में डालते हैं, जहाँ वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वह क्यूप्रिक सल्फेट, फेरस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। फर्स्ट रिएक्शन देखें, 2CuFeS2 प्लस O2, रिएक्शन Cu2S प्लस 2Fes प्लस SO2। अब क्या करते हैं, इसमें से आपको फेरस सल्फाइड को निकाल करके कोक और बालू के साथ मिलाकर इसको बात्या भट्टी में डाल देते हैं, जहाँ पर फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है और फिर फेरस ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करके फेरस सिलिकेट बना देता है। जो नीचे रिएक्शन आपको लिखा है इसमें स्पष्ट हो रहा है। और फिर ये जो सदस्य होते हैं इसमें फेरस सिलिकेट धातुमल तो बनते हैं, लेकिन तांबा का प्राप्ति जो होता है वह आपको नहीं हो पाता है। अब क्या करते हैं कि जो सामने रिएक्शन है 2Fes प्लस 3O2, रिएक्शन 2Fu प्लस 2SO2, फिर नीचे जो रिएक्शन है Fu प्लस SiO2, FeSiO3। अब क्या करते हैं कि क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड को बेसेमर परिवर्तन में लाते हैं, जो शेष बचा हुआ रहता है। यह आपको फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड में थोड़ा मात्रा में क्यूप्रिक सल्फाइड डालते हैं, तब वह कॉपर का क्या करता है, निर्माण करता है। इस विधि से प्राप्त आपको तांबा जो होता है वह 98% शुद्ध होता है। फिर से एक बार ध्यान सुनेंगे, तांबा का जो निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट अयस्क से क्या होता है। कॉपर पायराइट को फेन प्लावन विधि के द्वारा सांद्रित कर लिए और परावर्तनीय भट्टी में उसको डाले, जहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया और फेरस सल्फाइड फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया कोक और बालू मिला करके, तो वह फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना। और फिर फेरस ऑक्साइड बालू से अभिक्रिया किया तो फेरस सिलिकेट धातुमल बना, लेकिन तांबा नहीं बना। अब इसे पूरा शुद्ध करने के लिए बेसेमर परिवर्तन लाते हैं, जहाँ क्यूप्रिक सल्फाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड में थोड़ा और मात्रा में कॉपर सल्फाइड डालते हैं, जिससे अभिक्रिया करके वह तांबा का निर्माण करता है। इस विधि से प्राप्त तांबा 98% आपको शुद्ध होता है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की अगर बात करें, तांबा को शुद्धिकरण की बात करें तो प्राप्त तांबा को वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा जो था वह शुद्ध किया जाता है। इसमें कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन से वैद्युत अपघटे के रूप में जो था वह काम में लाया था कॉपर सल्फेट के विलयन को,
और अशुद्ध तांबा की मोटी छड़ें जो होते हैं वह एनोड का कार्य करता है। अब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध तांबा की छड़ें धीरे धीरे विलयन में जाने लगती है और अशुद्ध पात्र के नीचे यह बढ़ जाती है तथा शुद्ध तांबा कैथोड पर मुक्त होती है, जो आपको 99.99% शुद्ध होता है। तो शुद्ध आपको आ गया कैथोड पर, अशुद्धि वाला जो तांबा था वह आपको एनोड पर जो होता वह चला जाता है। इस तरह से आपको जो होते हैं अशुद्ध तांबा आपको अलग हो जाते हैं और शुद्ध तांबा जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस तरह से तांबा का शुद्धिकरण। और उपयोग की अगर बातचीत किया जाए तो तांबा यानी कॉपर का उपयोग जो होते हैं वो विद्युत यंत्र में, सिक्का या बर्तन बनाने में, तार बनाने में, सोना या चांदी जैसे आभूषण बनाने में किया जाता है। और सबसे जो उपयोगी बात यहाँ पर है वह है आपको कॉपर के मिश्र धातु के बारे में, तांबा के मिश्र धातु जैसे पीतल हुआ, कांसा हुए, जर्मन सिल्वर हुआ, गन मेटल हुआ, ये सभी आपको सामने स्क्रीन पर कौन कौन अवयव के द्वारा बना और क्या इसका उपयोग है बताया गया है। जैसे कॉपर हुआ, पीतल, कॉपर 80% रहता है, इसमें जिंक 20% है। बर्तन और तार बनाने में, मशीन और कारतूस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांसा हुआ, इसमें 88% कॉपर और 12% टीन रहता है। बर्तन और मूर्ति के निर्माण में जर्मन सिल्वर हुआ, 60% कॉपर, 20% जिंक और 20% निकेल रहता है। बर्तन और मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और गन मेटल जो है उसमें 90% कॉपर, 2% जिंक और 8% आपको टीन रहता है। बंदूक और मशीन के पार्ट को जो बनाने में किया जाता है। तो आज हमने यहाँ तक जाना तांबा के निष्कर्षण तक। नेक्स्ट दिन अन्य चीज़ों के बारे में जानेंगे। इन तमाम वीडियो जो क्लास 12 के आपको इनऑर्गेनिक पार्ट 6 NCERT बुक से जो तैयार किया गया है, अधिक से अधिक इसे शेयर